गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि भाई SIT का गठन करके और इस पूरे मामले का उद्भेदन करना है। कारण क्या है, कौन लोग हैं इसके पीछे में, क्यों अचानक इस तरीके की घटना हुई है। बिल्कुल सरकार इस विषय पर बिल्कुल कठोरता के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ अपना काम करेगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने का जरूरत नहीं है और न ही सरकार इसका अधिकार देता है। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से हम सबको चिंता में डालती है, हम सबके लिए चिंता का विषय है और राज्य सरकार से यही कहूंगा कि राज्य सरकार ऐसी चीजों को त्वरित निष्पादित करते हुए यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएं राज्य में ना घटे। कितना दिन हम लोग समझाएंगे, आज जो मौका मिला है गांव से ही समझा देंगे और इन लोगों को सड़ा वाला आलू को हटा देंगे, बोला था हम लोग हटा दिए। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल। खामोश जंगल का रक्त चरित्र, पथरीले रास्ते, सुनसान सड़क और जंगल की खामोशी। लेकिन इस खामोशी के पार जो निशंसता और हैवानियत की दास्तान लिखी गई, उसने क्या चाईबासा, क्या सिंहभूम, क्या रांची, क्या दिल्ली, देश के हर इंसान को पूरी तरह से झकझोर दिया। 7 सांसों को हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया गया। उनकी चीखें जंगल की शांति में खोकर रह गई। इस जघन्य वारदात के बाद भी ना कहीं कोई गम दिखा, ना कहीं कोई गुस्सा था, कोई खोजने वाला भी नहीं। जिनके अपने उनसे जुदा कर दिए गए थे वो भी सन्नाटे के शोर में चुप्पी साधे बैठे थे। 3 दिन बाद यानी 21 जनवरी की शाम को पुलिस को इस भयावह घटना की उड़ती हुई खबर लगी। पुलिस के होश फाख्ता हो गए। टीमों को स्पॉट पर रवाना किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना के बुरुगेलीकेरा गांव में सुरक्षा कर्मियों की पूरी पलटन तैनात हो गई। किसे मारा गया, कौन मरा, किसने हत्या की, छानबीन शुरू हुई। धीरे धीरे खुलासा होना शुरू हुआ। मृतकों में गांव का उपमुखिया जेम्स बुड और अन्य 6 ग्रामीण थे। हत्याकांड का एंगल पत्थलगड़ी समर्थक और पत्थलगड़ी विरोधियों की लड़ाई से जोड़ा जाने लगा। जिले के एसपी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रात भर तलाशी अभियान चलाया गया। 22 जनवरी की अहले सुबह सभी 7 शवों को बरामद कर लिया गया। सभी की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या की गई थी। सब शवों के सिर धड़ से अलग अलग मिले। रविवार में पंचायत के दौरान जो है 9 व्यक्तियों को जब प्रस्तुत किया गया तो उसमें उन लोगों ने 2 व्यक्ति जब भागने का प्रयास किए तो अन्य 7 व्यक्तियों को जो है इन लोगों ने वहां पर प्रहार करके मारा और फिर सामने के जंगल में ले जाके ये कर, यानी ये घटना जो है 20 तारीख की शाम में 19 तारीख की शाम में यानी रविवार को घटित हो चुकी है। पुलिस की जांच में धीरे धीरे वारदात की एक एक परत खुलकर सामने आने लगी। सच के साथ वो सच जो कानून के लिए और शासन प्रशासन के लिए चुनौती है, क्योंकि 7 जिंदगियों से उनकी सांसों को छीनने का फैसला ग्राम सभा के जरिए हुआ था। ग्राम सभा ने सजा सुनाई और उस सजा पर अमल कर दिया। ग्राम सभा ने नरसंहार किया था। उधर खबरें आग की तरफ फैल गई थी कि पत्थलगड़ी समर्थकों ने उनके खिलाफ उठ रही आवाजों को हमेशा के लिए शांत कर दिया है। बताया जाने लगा कि बुरुगेलीकेरा गांव का पूर्व मुखिया पति रणसी बुड और मृतक जेम्स बुड के बीच आपसी रंजिश था। रणसी बुड आदिवासियों के एक पंथ को मानता है और पत्थलगड़ी का समर्थक भी है।
जबकि जेम्स बुड ना तो पंथ को मानता था और ना ही पत्थलगड़ी का समर्थन करता था। लेकिन इस जघन्य हत्याकांड पर ग्राम सभा बुलाने वाले रणसी बुड का कहना है कि जेम्स और उसके समर्थक गांव वालों को काफी परेशान करते थे। 16 जनवरी को 5 घरों में तोड़फोड़ की, मारपीट की। इसके बाद 19 जनवरी को जेम्स बुड और उसके 9 लोगों को बैठक में बुलाया गया, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले 2 भाग गए। इसके बाद क्या हुआ वो आप खुद रणसी बुड की जुबानी सुनिए। ईमानदारी पूर्वक किसी तरह ला रहे थे तो 2 आदमी वहाँ से भाग गए है ना, जहाँ पंचायत हॉल है वहाँ से नीचे से भाग गए। भाग जाने वाला का आदमी गुसरू बूढ़ है और एक का सुकुआ बूढ़ है जो फरार हो चुका है ना। उसके बाद फिर बाकी आदमी लोग जो हम लोग ले आए है ना, एकदम ले ईमानदारी पूर्वक ले आए। हम लोग बैठे भी है ना यहाँ पर, हाँ बैठकी हुआ, पूछताछ होने वाला था। उस समय में इशारा में ऐसा इशारा में भागने का एक दूसरे को इशारा हो रहा था। तब तक मैं जिसको हम लोग बैठा है ना वो बाहर में था है ना, उसको भी इशारा दे रहा है, वो भी भागने लगा। वो भागने लगा तो जितना आदमी सब उठ गया ना, उन लोगों को भी बांधा और वो आदमी को भी दौड़ाया इधर, उसको पकड़ा। उसके बाद यहाँ से मारपीट हुआ वहां तक। इन लोगों को एकदम जो मार मिला किसको मना कीजिएगा बताइए। सब ग्रामीण लोग मारे मिले, सब उसका माँ बाप लोग भी था और जो गांव के लोग हम लोग थे। क्या करेंगे, माँ बाप लोग भी बोल रहा है चलो इन लोगों को आज खत्म है। कितना दिन हम लोग समझाएंगे, आज जो मौका मिला है गांव से ही समझा देंगे और इन लोगों को सड़ा वाला आलू को हटा देंगे। बोला था हम लोग हटा दिए। माँ बाप लोग आज भी पूछ सकते हैं माँ बाप लोग को यहाँ पर। उसके बाद इन लोगों का हाथ में हम लोग लाश को जिम्मा दे रहे थे ना, इन लोगों को एकदम ग्राम सभा से ही हम लोग फेंक देंगे। जैसा बात हुआ इसीलिए हम लोग फेंक दिया। अब सवाल है कि अगर जेम्स और उसके समर्थक गांव में उत्पात मचाते थे, तोड़फोड़ की थी, तो उसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को क्यों नहीं दी? जेम्स और उसके समर्थकों की शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की गई? इसका उत्तर हम आपको बताएं। उससे पहले इस हत्याकांड की जांच करने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच की बातचीत को सुनिए। हालांकि कुछ ग्रामीणों की भाषाएं आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन हाव भाव बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। निर्मल बूढ़ और बोनस लोग इन लोग हथियार के साथ, हथियार नहीं था उनके पास, लेकिन हथियार वाला तो जिस समय मारा गया तो उस समय उन लोग क्या भाग गया? हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज है कि ये वाला काम नहीं करना, ये वाला ठीक नहीं है। बुरुगेलीकेरा के ग्रामीणों ने कानून को हाथ में क्यों लिया, इसका जवाब दे रही हैं ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में जो लिखा है उस पर गौर कीजिए। इस पर लिखी लाइनें कानून को, स्थानीय प्रशासन को, राज्य की सरकार को, भारत के संप्रभुता को सीधी चुनौती देती है। इस पर लिखी लाइनों का मतलब यहाँ न कानून लागू होता है न शासन का सिद्धांत, यहाँ सिर्फ ग्राम सभा की नीति चलती है। अब सवाल है कि फिर क्यों न माना जाए कि जेम्स बुड और उसके समर्थकों की हत्या ग्राम सभा की इस नीति के खिलाफ चलने पर की गई। गुलीकेरा गांव में 5 घरों में जो है उसी गांव के 9 व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उन लोगों ने तोड़फोड़ किया था। तो उसी तोड़फोड़ के पश्चात जो है इन लोगों ने 19 तारीख को यानी रविवार को एक मीटिंग बुलाई थी। जो पीड़ित पक्ष थे उन्होंने पुलिस के पास कोई आवेदन नहीं दिया। इस बारे में भी जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोग पुलिस के पास नहीं गए। खामोश जंगल का ये रक्त चरित्र कई सारे सवाल लेकर उठ खड़ा हुआ था। यहाँ साम दाम दंड भेद की नीति भी पनाह मांग रही थी। आपसी रंजिश, पत्थलगड़ी विरोध और समर्थन के साथ उत्पाद के आसन पर यमराज को भी शीर्षासन करा देने वाली इस घटना की तह तक की पड़ताल करने
जी मीडिया की टीम भी घने जंगलों के बीच बसे बुरुगेलीकेरा गांव पहुंची। गांव में 7 लोगों की निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में फैली अजीब सी शांति डर को चरम पर पहुंचा रही थी। तो शाम भी ढल रही थी। अचानक जंगल के बीच से जूतों की आवाज सुनाई पड़ी। आहट से हमारी टीम चौंक गई, लेकिन सामने जिला प्रशासन और झारखंड जगुआर के जवानों को देख हमारी टीम की सांस में सांस आई। वारदात को लेकर हत्यारों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। झारखंड जगुआर के जवान इलाके में कैंप किए हुए थे। इलाके में जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद पूरे इलाके में लगातार जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और झारखंड जगुआर सहित जिला प्रशासन की टीम भी यहां पर लगातार मौजूद है, यहां पर मुस्तैद हैं और कुछ जो जगुआर के यहां पर अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हम लोग को तो अभी आदेश मिला है यहाँ पर जो घटना हुआ है उसी को सुरक्षा लेने के लिए, और जो भी 1 सप्ताह का बुला गया है। देखिए तो यहाँ पे कौन कौन सी टुकड़ी है? टुकड़ी है, जे है, जिला पुलिस है, सीआरपी है। तो आप लोग रात भर यहीं रहेंगे? हाँ, हम लोग तो रात भर रहेंगे। मतलब शिफ्ट वाइज रहेगा ड्यूटी? हाँ। साफ तौर पर यहाँ पर झारखंड जगुआर और जिला प्रशासन की पुलिस मुस्तैद है पूरे इलाके में। हम फिर से तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लगातार जो प्रशासन और झारखंड जगुआर की टीम है वो कातिलों तक पहुंचने की लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। हमारी तफ्तीश आगे बढ़ते गई और इसी बीच हमने गांव के एक सदस्य से जब बात की तो उस शख्स ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग पत्थलगड़ी के विरोध को आड़ बनाकर पूरे इलाके में दहशत फैला रहे थे। इस ग्रामीण ने भी ग्राम सभा बुलाने के आरोपी रणसी बुढ़ के बयान पर एक तरह से मुहर ही लगाई। अचानक आ जाता है शाम को और मैंने हम लोग को मारने के लिए हम लोग भाग जाते हैं, इसीलिए बच जाते हैं। क्यों मारने आता है? हम लोग कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोग क्या हम लोग मारने के लिए आता है तो हम लोग पता नहीं। तो अभी गांव में कितना लोग को मार दिया? गांव में पूरा मिला के 7 लोग को। 7। तो मतलब डर है ना आप लोग को? हाँ। तो आप लोग पुलिस को नहीं शिकायत करते हैं? पुलिस को हम लोग नहीं शिकायत किए थे, उन लोग अपने आ गए। यहाँ से हम और आगे बढ़े। यहाँ कई घरों के बाहर सामान बिखरे पड़े थे। पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ लोग हर रात घरों में आकर उत्पात मचाते थे। मैं थी और यह मेरा भाई था और 2 जन बाहरी वाला हम लोग यही रखे हैं। उधर बच्चा था और हम लोग यहीं बैठे हुए थे तो उधर ही से 3 गो मोटरसाइकिल आया और उसके बाद उधर गया। उसके बाद हम लोग उधर में सुने की तोड़फोड़ कर रहा है तो हम लोग पहले भाग गए यहाँ से। तो हम सोचे कि यहीं रहेंगे बोल रहे थे मेरा भाई को। तो मेरा चाचा बोला नहीं हम लोग भाग जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे बोला। तो उसके बाद हम लोग उधर चले गए। उसके बाद उधर से आया और यहाँ आके मेरा पापा को यह चिल्ला रहा था तो हम लोग सब कोई नहीं है और बाइक था, मेरा पापा तो सुनवा गया था। यहाँ से और आगे बढ़ने पर हमने देखा कि दूर जंगल से कई परिवार सिर पर मोटरी, बच्चों के हाथों में कंबल और कई घरेलू सामान लेकर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। उनकी सहमी आवाजें उनके डर की ओर इशारा कर रही थी। ये न हिंदी बोल पा रहे थे न उन्हें समझ आ रहा था, लेकिन उसी झुंड से एक बुजुर्ग ने अपनी दास्तां बयां की। ग्राम सभा में अपना माँ बाप भी बोला है कि हम लोग को भी मारने के लिए खोजता है, इसलिए ग्राम सभा जो फैसला करेगा वही करेगा बोल के हम लोग, और छोड़ने से फिर हम लोग को मारेगा बोल के उन लोग को मार दिया। एक बात तो साफ हो चुकी है, ग्राम सभा और ग्रामीणों ने ही खामोश जंगल में रक्त चरित्र की नई पटकथा लिखी है। लेकिन पत्थलगड़ी विरोध पर हत्या की जो कहानी सामने आई थी उससे अभी पर्दा नहीं उठ पाया है।
घटना की तफ्तीश पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। पश्चिमी सिंहभूम के बुरुगेली केरा से आनंद प्रियदर्शी और कामरान जलीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।